क्या आप जानते हैं कि हर साल हमारे देश में 7,000 बेटियां ऐसी है जो दहेज की आग में जलकर राख हो जाती है। हर दिन 18 बेटियां इस दहेज के कोड़ की बलि चढ़ जाती है। पिछले 20 सालों में 1.25 लाख बेटियां दहेज के दानवों ने निगल ली। और यह हमारे आंकड़े नहीं है, यह एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो चिक चिक कर कहते हैं कि आज बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा ये सिर्फ राज्य नहीं है बल्कि बेटियों के कब्रगाह बन चुके हैं। आप बिहार में शिवांगी शबाना का मामला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में रानी अंशिका मुस्कान या कथित तौर पर निक्की का मामला देख लीजिए, दिल्ली की कोमल। आज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं। इनकी चीखें हमें जगाने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी। हमें यह सवाल पूछना चाहिए था कि कब तक हमारी बेटियां जलेगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज बेटियों की मौत हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। अखबार का पन्ना हम पलट देते हैं, टीवी पर सुनते ही 1 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं, मानो जिससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यह तब तक नहीं पड़ता जब तक ज़्यादातर मामले दर्ज नहीं होते। ये सरकारी आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं, शायद इसके लिए भी हम ही गुनहगार हैं। हमारे देश में बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है कि जब तुम्हारी विदाई हो रही हो, डोली से लेकर अर्थी तक, अब सब कुछ ससुराल में है। और इसी वजह से हमारी बेटियां जुल्म सहती है। माँ बाप का दिल ना टूटे इसलिए खामोश रहती हैं, लेकिन जब बर्दाश्त की सीमाएं टूट जाती है तब सांसें उनकी थम जाती है। इन आंकड़ों को हम आज इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि आज से कुछ महीने पहले 4 या 6 मर्दों के साथ क्रूरता की कहानियां सामने आई थी। पूरा मर्द समाज डरा हुआ था और मर्द समाज की तरफ से चीख चीख कर कहा जा रहा था कि भाई साहब हम शादी नहीं कर सकते। अब तो शादी करने से भी डर लगता है। आजकल की लड़कियां जो है ना, उन पर से भरोसा नहीं कर सकते। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और अफसोस है कि जब बात बेटियों की आती है, जब रेप की खबर आती है, जब दहेज में लाखों बेटियां मारी जाती है, तो आप और हम असहज नहीं होते हैं। हम मोबाइल स्क्रॉल कर देते हैं, अखबार का पन्ना पलट देते हैं, टीवी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, आज जिस बेटी को जिंदा जलाया गया, जिसका गला घोटा गया, जिसे जहर पिलाया गया, उसका दर्द, उसकी चीखें हमें क्यों नहीं सुनाई देती? क्या हम तभी परेशान होंगे जब हमारे घर की बहन बेटी के साथ यह दुष्कर्म होगा? क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि बेटियों की चिताओं पर भी हमारी आत्माएं नहीं कपकपाती? आज इसलिए यह वीडियो एक साधारण वीडियो नहीं है, आज यह वीडियो एक चेतावनी है। उन बेटियों की चीख है जिन्हें दहेज के भेड़ियों ने मार डाला। यह वीडियो समाज को जगाने की कोशिश है जो बेटियों की मौत पर खामोश है। और आज इसीलिए एक एक बेटी की कहानी सुनाएंगे और फिर उन मुद्दों को भी समझेंगे जो इस कोड़ को जन्म दे रहा है। एक किस्सा बिहार के वैशाली शिवांगी का है जिसने मुझे झकझोर दिया। बिहार के वैशाली जिले के नंदलालपुर गांव में एक बाप अपनी बेटी शिवांगी की चिता ससुराल के सामने जलाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ससुराल वालों ने उसकी बेटी की हत्या कर शव को छिपा दिया था, नदी में फेंक दिया था। पिता दर दर की ठोकरें खाता रहा और फिर जैसे तैसे जब पुलिस का सहारा नहीं मिला, शिवांगी के पिता ने शव ढूंढा। वो बाप जो कभी बेटी की किलकारियों पर हंस रहा था, जिसने बेटी को लाल जोड़े में विदा किया था, वो बाप उसकी राख बटोर रहा था। आखिर शिवांगी का गुनाह क्या था? ससुराल के दहेज की भूख न मिटा पाना। इसीलिए पिता ने उसके घर के सामने की चौखट पर उसका शव जलाया। उत्तर प्रदेश की निक्की की कहानी भी चर्चित है। हालांकि निक्की की कहानी में कई तरह तरह के एंगल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके घर में उसके परिवार वालों से उसके रिश्ते कैसे थे, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस कहानी में वो कैसे जली, यह पुलिस प्रशासन की जांच तय करेगी। लेकिन जो कुछ भी अंदर से निकल रहा था वो यह बता रहा था कि ससुराल वालों ने उसका जीना दुश्वार कर रखा था। इससे पहले भी वह घर छोड़कर गई थी, उसके बाद सुलह होती है, पिता लौटाता है और अब वही पिता अपनी बेटी की जली हुई लाश को जला रहा था। ससुराल पक्ष से कोई नहीं गया था। बिहार की शबाना सालनी, शबाना एक बेटी की मां थी। शादी में 5 लाख और गहनों का वादा हुआ था और 3 लाख दे दिए गए थे, 2 लाख बाकी थे। ससुराल वाले दिन रात ताने मारते, धमकाते थे। शबाना का मायका गरीब था, नहीं दे पाया, नतीजा निकला उसे मार डाला गया। उत्तर प्रदेश की रानी की कहानी, बरेली की लड़की रानी के बाप ने अपनी जिंदगी भर की कमाई उसकी शादी में उड़ा दी, लेकिन ससुराल वालों को मोटरसाइकिल चाहिए थी, गहने चाहिए थे, हर दिन ताने मार रहे थे, जलील कर रहे थे। और जब मायके से कुछ नहीं मिला तो रानी का गला दबाया गया। उत्तर प्रदेश की लोनी गाजियाबाद की मुस्कान, मुस्कान का नाम उसकी हंसी जैसा था। ससुराल वालों ने हर मुस्कान छीन ली उसकी। वो कार मांग रहे थे, मायके ने कहा हमारी औकात नहीं है, बस यही अपराध बन गया।
मुस्कान को पीटा गया, जलील किया गया और फिर एक रोज खबर आती है कि मुस्कान ने फांसी लगा ली। मगर उसके बाप ने कहा कि बेटी को मार डाला गया, वह भी कार न दे पाने की वजह से। दिल्ली के द्वारिका में कोमल 22 साल की लड़की थी। जिंदगी अभी कायदे से शुरू तक नहीं हुई थी। ससुराल वालों की दहेज की भूख नहीं बुझी तो मायके ने जितना दिया वो पूरा नहीं पड़ रहा था तो कोमल को मार डाला गया। उसकी माँ आज भी उसकी याद में सिसकती है। कोमल का गुनाह सिर्फ इतना था कि लालच पूरा नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अंशिका की भी यही कहानी है। अंशिका के परिवार ने हर पूंजी शादी में झोंक दी। ससुराल वालों को और चाहिए था, प्रताड़ित किया गया, फिर मार डाला गया। आज बाप सवाल पूछता है आखिर मेरी बेटी की गलती क्या थी। ऐसी कहानी तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम में रिदुना की है। रिदुना की शादी के कुछ महीने बीते, ससुराल ने दहेज की मांग की, मायके की ओर से नहीं मिला तो मार डाला गया। उसकी चीखें खामोश हो गई। अनगिनत कहानियां हैं। अलीगढ़, पीलीभीत और अनाम बेटियां हैं। अलीगढ़ में एक बेटी को गर्म सलाखों से जलाया गया क्योंकि मायके ने दहेज की मांग पूरी नहीं की थी। पीलीभीत में बार बार मांगों से तंग आकर एक बेटी की जान चली गई। और यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि दहेज रूपी राक्षसों ने इंसानों के दिल में घर बना लिया। दरअसल दहेज का भी एक रिवाज हुआ करता था। माँ बाप की बेटी के लिए प्यार भरी भेंट। वो चाहते थे कि उनकी बेटी सुखी रहे। जितनी औकात होती थी उसके हिसाब से अपनी बेटी को विदाई करते वक्त कुछ दे दिया करते थे। कभी कुछ पैसे तो कभी गहने तो कभी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ सामान। लेकिन फिर यह रिवाज राक्षस बन गया। ससुराल वाले दहेज को हक समझने लगे। शादी से पहले तय करते थे कि कितना दोगे, आपकी बेटी लेकर आएंगे, पैसा कितना मिलेगा, गाड़ी कितनी मिलेगी, गहना कितना मिलेगा और घर कौन सा होगा। दहेज की मांगों का कोई अंत नहीं और मांगे पूरी नहीं होती तो बेटियों को मार डाला जाता है। कभी गला घोटकर, कभी जहर पिलाकर तो कभी जिंदा जलाकर। एनसीआरबी के आंकड़े यह कहते हैं कि दहेज के चलते खून से लिखे गए आंकड़े हैं ये। 2022 में 6,450 मामले सामने आए। 2021 में 6,753 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई और 2020 में 6,966 लड़कियों की मौत दहेज की वजह से हुई। यानी 7,000 के आसपास लड़कियां हैं जो वह दहेज के बलि चढ़ी हैं। हर 3 दिन में 54 बेटियां इस आग में जलती रही और हर रोज 18 लड़कियां। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा ये इन घटनाओं के लिए 80% जिम्मेदार है और यह सिर्फ मामले दर्ज हैं। साहब आप और हम लोग अच्छे से जानते हैं सरकारी आंकड़ों तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। समाज में डर होता है कि बेटी को डर लगता है कि बाप की इज्जत चली जाएगी। समाज में कौन अपनाएगा और खामोश रहते हैं लोग। और इसी वजह से हम और आप हमारी बेटी को बचपन से सिखाते हैं कि ससुराल में चुप रहो। वो अपना दर्द सीने में दबा लेती है। माँ बाप को तकलीफ न हो इसलिए खामोश रहती है। हाँ, जब बर्दाश्त की हद टूट जाती है तो सांसें थम जाती है। बेटियों को जो दिमाग में डाला गया वो डोली से अर्थी तक यही उन्हें सिखाया जाता है। ससुराल में कुछ हुआ तो एडजस्ट कर लो, सह लो। जब वो मरती है तो समाज कहता है क्या कर सकते हैं। यह सब तो चलता रहता है और चलता रहा। इसीलिए इतनी लड़कियों की मौत के बाद हम और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम और आप इसे न्यू नॉर्मल मांग रहे हैं। न्यू नॉर्मल शादी को धंधा बना दिया है और एक्चुअली में यह धंधा है। अब आप सोचिए उस बाप का दर्द जो अपनी बेटी की चिता को आग लगा रहा है। वो जिसे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, प्यार से विदा किया, उसकी किलकारियाँ कभी उसकी ज़िंदगी थी, अब वो राख है। हर 3 दिन में साहब 54 बेटियां और हर रोज 18 लड़कियां इस आग में जल रही है। 4 पुरुषों की मौत हुई तो सारे देश को पता चल गया कि फलाने पुरुष के साथ एक महिला ने यह किया है। हर रोज 18 लड़कियां मर रही है। हमें आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं। अखबार में हम एक नॉर्मल हेडलाइन देखकर परत लेते हैं, टीवी में आगे बढ़ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं।